हेलो गाइस एंड वेलकम टू फिल्मी बनी। तो आज मैं 2025 में आई एक हॉरर मूवी द मंकी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.1 है और इसे स्टीफन किंग की शॉर्ट हॉरर स्टोरी द मंकी से लिया गया है। आप स्टीफन किंग के नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को पक्के से सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी की शुरुआत में हमें कैप्टन शेलबॉर्न को दिखाया जाता है जो कि एक पुराने सामान की दुकान में एक मंकी टॉय को बेचने आए थे। कैप्टन शेलबॉर्न बहुत ही परेशान लग रहे थे और वो चाहते थे कि जल्द से जल्द इस मंकी टॉय से अपनी जान को छुड़वा लें। लेकिन जब दुकान का मालिक इस मंकी टॉय को देखता है तो वो कहता है, ये टॉय तो टूटा हुआ है और इसका एक हाथ भी ऊपर है, मैं इसे तुमसे नहीं खरीद सकता। इस पर कैप्टन शेलबॉर्न कहते हैं कि शुक्र मनाओ कि इसका एक हाथ ऊपर है और ये बज नहीं रहा, अगर ये बजने लग गया तो किसी ना किसी की तो जान जाएगी ही। तभी वो मंकी टॉय बजना शुरू हो जाता है और कैप्टन शेलबॉर्न बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। इस मंकी टॉय के बचने की वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और एक चूहा एक रस्सी को कुतर देता है। इस रस्सी की वजह से एक एरो सीधा दुकानदार के पेट में जा लगता है और वो दुकानदार वहीं पर समाप्त हो जाता है। कैप्टन शेलबॉर्न अब बहुत ही डर चुके थे और वो चाहते थे कि ये टॉय और किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इसी वजह से वो इसे जलाने की कोशिश करते हैं ताकि ये हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। मैंने यहाँ पर वर्ड कोशिश का क्यों इस्तेमाल किया ये आपको अब आगे पता चलेगा। अब हमें 1999 का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम दो जुड़वा भाई बिल और हेल को देखते हैं। ये दोनों कैप्टन शेलबॉर्न के बेटे थे और ये अपने पिता की मौत के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे। बस इनकी मदर ने इनको यही बताया था कि एक दिन तुम्हारे पिता बाहर कुछ सामान लेने गए और फिर वो कभी घर वापस नहीं आए। अब एक दिन जब ये दोनों भाई अपने पिता का सामान चेक कर रहे थे तो उसी सामान के अंदर उन्हें एक डब्बा मिलता है। जब इस डब्बे को बाहर निकाल के देखते हैं तो उस डब्बे के अंदर वही मंकी टॉय था, जिससे हम समझ पाते हैं कि उस दिन कैप्टन शेलबॉर्न इस टॉय को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे और एज अ हेरिटेज ये टॉय इन दोनों बच्चों के पास आ चुका था। इस डब्बे के ऊपर लिखा हुआ था कि इस मंकी की चाबी घुमाएं और फिर देखें क्या होता है। क्यूरियोसिटी में आकर हेल उस चाबी को घुमा देता है लेकिन इस मंकी में कुछ खास रिएक्शन नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों लड़के अपनी बेबीसिटर के साथ एक डिनर पर जा रहे होते हैं और जब हेल पीछे दरवाज़ा खोल के देखता है तो मंकी टॉय पीछे ही सीट पर बैठा था। हेल को लगता है कि शायद बिल ने इसे पीछे बिठा दिया होगा और वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बिल आज काफ़ी खुश था क्योंकि वो एनी को काफ़ी पसंद भी किया करता था। ये लोग एक लाइव रेस्टोरेंट में गए थे और वहाँ पर शेफ जब खाना पका रहा होता है तो वह तभी मंकी टॉय बजना शुरू हो जाता है और एक चाकू शेफ के हाथ से फिसल कर सीधा एनी के गले पे जा लगता है और वो वहीं पर समाप्त हो जाती है। इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग सीन देखकर दोनों बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। अब एनी के फ्यूनरल के बाद इनकी माँ इनको समझाती है कि जीना और मरना तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है और कोई भी नहीं जानता कि कौन कब चला जाएगा। अब जब हेल घर आता है तो वो इस मंकी टॉय से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वजह से ही एनी की जान गई है। लेकिन ये सब बिल देख लेता है और वो क्लास में जाकर ये बातें सबको बता देता है कि हेल मंकी से बात करता है, जिस पर वो उसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं और उसे काफ़ी बुली भी करते हैं। जब हेल घर वापस आता है तो वो काफ़ी गुस्से में था और वो घर आते ही अपने रूम में चला जाता है और वो मंकी टॉय की चाबी फिर से घुमा देता है और कहता है कि इस दफ़ा तुम बिल को ख़त्म कर दो, जिस पर मंकी चलने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि बिल अब तक आ चुका है और जब वो अपनी माँ के पास पहुँचता है तो उसकी माँ की बहुत ही बुरी हालत हुई होती है और वो वहीं पर गिरकर समाप्त हो जाती है। इस बात से हमें पता चलता है कि मंकी किसी के ऑर्डर को नहीं मानता और जब इसकी चाबी घुमा दी जाए तो कोई ना कोई तो ज़रूर समाप्त होगा, लेकिन ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन समाप्त होगा। ये सीन देखकर बिल बहुत ही डर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें इनकी माँ का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों बहुत ही उदास थे। हेल जानता था कि ये सब कुछ मंकी टॉय की वजह से हो रहा है, इसीलिए घर आते ही वो इसे तोड़ देता है ताकि कोई और इससे नुकसान ना उठाए। अब आंट इदा ने इन दोनों बच्चों को अपने पास ही बुला लिया था क्योंकि इनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो ये आपस में बातें करते हैं और हेल बिल को बताता है कि जब मैं मंकी टॉय की चाबी घुमाता हूँ तो कोई ना कोई ज़रूर समाप्त हो जाता है। लेकिन बिल कहता है कि तुम फिर से एक दफ़ा चाबी घुमाओ ताकि मैं भी देख सकूं कि तुम सच बोल रहे हो कि नहीं।
ये सुनकर हेल फिर से उस मंकी की चाबी घुमा देता है और हमें दिखाया जाता है आंट इदा के हस्बैंड जो कि शिकार पर गए हुए थे। वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और घोड़ों के पाँव के नीचे दबकर उनकी भी समाप्त हो जाते हैं। ये देखकर ये दोनों बच्चे समझ चुके थे कि ये मंकी कितना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वो उसे उसी बॉक्स में बंद कर कर एक कुएं में फेंक देते हैं ताकि ये किसी के हाथ ना लग सके। इसके बाद सीन 25 साल बाद शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अब हेल काफ़ी बड़ा हो चुका है और वो शादीशुदा भी है। वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करता था और वो अपने बॉस से एक दिन की छुट्टी मांगता है ताकि वो अपने बेटे से जाके मिल सके जो कि उसकी एक्स वाइफ के साथ रहता है। वहाँ पहुंचकर उसका लॉयर उसे बताता है कि तुम्हारी एक्स वाइफ और उसका हस्बैंड तुम्हारे बेटे को अडॉप्ट कर रहे हैं और तुम उससे आखिरी दफ़ा मिल पाओगे। ये सुनकर हेल काफ़ी उदास हो जाता है और वो अपने बेटे को वहाँ से लेकर एक मोटल में रुकने चला जाता है। हेल का बेटा उससे पूछता है कि क्या आपका कोई भाई है, जिस पर हेल साफ साफ कह देता है कि मेरा कोई भाई नहीं। असल में हेल और बिल 25 साल से आपस में एक दूसरे से मिले नहीं थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो मंकी टॉय फिर से इनका पीछा करते हुए आ ना जाए। अब नेक्स्ट सीन में हमें आंट ईदा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। उनको उनकी एटिक से कुछ आवाज़ आ रही होती है। जब वो एटिक में जाकर देखती हैं तो उन्हें वहाँ पे वही मंकी टॉय बचता हुआ मिलता है जिसको देखकर वो काफ़ी घबरा जाती हैं। तभी वहाँ से एटिक की छत टूट जाती है और वो नीचे जा गिरती हैं। इनसे वो चोटिल तो काफ़ी हो जाती है लेकिन उन्हें कुछ होता नहीं। तभी उन्हें किचन में गैस लीक होने की स्मेल आती है। जब वो किचन में जाकर देखती हैं तो अचानक से चूल्हा जल जाता है और उनमें आग लग जाती है। वो बाहर भागते हुए जाती हैं और एक रॉड में लगने से वहीं पर वो समाप्त हो जाती हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे ग्रो करने में बहुत ही। ओके, नाउ बैक टू स्टोरी। सो अब हमें हेल को सोया हुआ दिखाया जाता है जिसे बहुत ही अरसे बाद बिल का कॉल आया था। बिल उसे कॉल पर बता रहा होता है कि मंकी टॉय वापस आ चुका है और वो अब हमें भी ख़त्म कर देगा। जिस पर बिल बहुत ही परेशान हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो बिल से मिलने के लिए उसी टाउन में वापस जाएगा। हेल फोन पर उस मंकी टॉय के बारे में बात कर रहा होता है और तभी एक एसी नीचे गिर जाता है और उसका करंट स्विमिंग पूल में चला जाता है। जब वो एक लड़की उस स्विमिंग पूल में छलांग लगाती है तो वो बहुत ही बुरी तरह से समाप्त हो जाती है। ये देखकर हेल बहुत ही डर जाता है और वो समझ जाता है कि इस दफ़ा मंकी टॉय का कर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि उसका नाम लेने भर से ही लोग ख़त्म हो रहे हैं। ये देखकर वो अपने बेटे पीट के साथ अपने भाई की तरफ रवाना हो जाता है ताकि वो उसके पास पहुंच सके। दूसरी तरफ हमें आंट ईदा के घर को दिखाया जाता है जहां पर उनके समाप्त होने की वजह से उनके सामान की नीलामी हो रही थी। वहां पर मंकी टॉय भी था और एक रॉकी नाम का लड़का इसको खरीद लेता है क्योंकि ये उसे उसके डैड की याद दिलाता था। हम मंकी के फेस पर एक अजीब सी स्माइल देखते हैं क्योंकि फिर से इसका खेल शुरू होने वाला था। अब तक हेल बीच टाउन में पहुंच चुका था और वो लेडी जिसने आंट ईदा के घर का ऑक्शन करवाया था, हेल उससे पूछता है कि क्या उनके सामान में आपको कोई मंकी टॉय भी मिला था। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं सामान के बारे में इतना कुछ खास नहीं जानती। तभी वो एक दरवाज़ा खोलती है और एक गन चलने की वजह से वहीं पर वो लड़की समाप्त हो जाती है। अब हेल ये बात जान चुका था कि बिल इसी टाउन में है, इसीलिए वो डायरेक्टरी से उसका नंबर ढूंढकर उसे कॉल करता है क्योंकि लास्ट टाइम उसने एक अननोन नंबर से कॉल किया था। जब वो बिल को कॉल करता है तो बिल उसे बताता है कि हाँ, मैं इसी टाउन में हूँ और मंकी टॉय भी मेरे पास है। मैंने उसे एक रॉकी नाम के लड़के से ख़रीदा है। बिल हेल को ये भी बताता है कि जब हमने उस टॉय को कुएं में फेंक दिया था तो मैं उसको दोबारा से वापस लेने गया था ताकि मैं उसे नष्ट कर सकूं, लेकिन मुझे वहां पर उसकी सिर्फ चाबी ही मिली थी। अब काफ़ी सालों की मेहनत के बाद फाइनली वो टॉय मुझे मिल चुका है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ ताकि हम इस टॉय के बारे में कुछ बात कर सकें। असल में बिल समझता था कि उसकी माँ और बेबी सिटर के मरने की वजह हेल ही है। उसी ने उस मंकी टॉय को चलाया था जिसकी वजह से उसकी माँ और उसकी बेबी सिटर समाप्त हो गई और अब वो हेल से बदला लेना चाहता था। जब हेल बिल के पास पहुंचता है तो बिल उसे कहता है कि अपने बेटे को अंदर भेज दो। जब उसका बेटा अंदर चला जाता है तो वो उसको कहता है कि इस मंकी टॉय की चाबी चलाओ। जब वो उस चाबी को भर देता है तो हमें दिखाया जाता है रॉकी के पास जो गन थी वो चल जाती है लेकिन वो उसे नहीं लगती। वो जाकर एक मधुमक्खी के छत्ते में जा लगती है और सारी की सारी मधुमक्खियाँ उसके मुंह में चली जाती हैं और वो वहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हेल अपने बेटे को बचाने के लिए अंदर चला जाता है और दोनों भाई आमने सामने हो जाते हैं। उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं लेकिन तभी वो मंकी टॉय बहुत तेज़ी से बजना शुरू हो जाता है और एक ट्रैप चालू हो जाता है जिसकी वजह से बिल की वहीं पर जान चली जाती है।
अब फाइनली हेल और पीट इस टाउन से बाहर निकलने की ट्राई करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ने उस मंकी टॉय को अपने पास ही रख लिया है। वो जान चुके थे कि इस मंकी टॉय से बचा नहीं जा सकता और हमें एंडिंग सीन में एक बहुत ही बुरी एंटिटी को दिखाया जाता है जो कि एक सफ़ेद कलर के घोड़े पर बैठी हुई थी, जिसको देखकर हेल बहुत ही परेशान हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस कि आज की मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट टाइम तक गुड बाय। थैंक